इस जंगल में कौवा और चिड़िया दोनों पास पास में ही रहते थे। कौवा बड़ा ही आलसी था, वो पूरा दिन सोता ही रहता था और ये चिड़िया उनके एक बच्चे के साथ रहती थी। वो बच्चे का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। ये चिड़िया बेफायदा ये आलसी कौवा उठाता है। वो हर रोज चिड़िया बहन के घर आता है। चिड़िया बहन, क्या आप खेतों में जा रही हो? तो मेरे लिए भी थोड़ा खाना लेकर आओगी? वो क्या है ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। जाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? वो आज थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। मैं सोच रहा था कि थोड़ा ज्यादा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम जा रही हो तो मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखता हूँ। ठीक है, पर तुम मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। फिर वो बेचारी चिड़िया तो खाना लेने के लिए चली जाती थी, पर ये ढोंगी कौवा आलसू घर जाकर ही सो जाता था और उस चिड़िया के बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था और हर रोज झूठ बोलता था कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। पर चिड़िया तो क्या करे, वो पहले ही अपने एक बच्चे को गुमा चुकी थी, इसलिए उसने इस बच्चे के लिए बहुत ही चिंता थी। वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़। तुम्हारी माँ के घर लौटने का टाइम हो गया है। तुम वहाँ दूर नजर ही रखना। जैसे ही वो आए मुझे जगा देना, तब तक मैं यहीं पर सो जाता हूँ। अरे भाई, जो सोने में मजा है वो और कहाँ है। फिर घर आकर ही वो बच्चा तो खाने लगता था और वो कौवा खाना लेकर उसके घर चला जाता था। माँ, आप थक गई होगी ना? माँ, आप क्यों उस कौवे के लिए खाना लेकर आती हो? मैं तो अब समझदार हो गया हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वो कौवा तो ढूंढी है, तुम्हें पता है? तुम्हारे जाने के बाद हर रोज वो सो जाता है और मुझे नजर रखने के लिए बोलता है। वो एक नंबर का ढूंढी है। माँ, क्या बात कर रही हो बिट्टू? वो ऐसा करता है? अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पास में ही जाती हूँ, तुम यहीं पर रहना। चिड़िया ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गई। फिर वो वहाँ से उठकर अपनी सहेलियों के पास उसे मिलने यहाँ आती है। आइए चिड़िया बहन, क्यों इतनी दुखी दिख रही हो? और क्या करती, मेरे पास में एक कौवा रहता है। वो रोज मुझसे खाना मंगवाता है झूठ बोलकर। आज मेरे बच्चे ने मुझे सारी बातें बताई, वो सुनकर मैं बहुत दुखी हुई। अच्छा, अब तो उसको सबक मिलना ही चाहिए। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताती हूँ, कल तुम ऐसा करो। मिंटू बहन की बातें बिल्कुल सही है, तुम कल ऐसा ही करना। अच्छा चलो, अब रात होने वाली है, हम सब जल्दी ही अपने घर चले जाते हैं। युक्ति बनाकर फिर वो सारी सहेलियां अपने घर लौट जाती है और दूसरे ही दिन सुबह को कौवा भाई, मैं आज आपके लिए खाना नहीं ला पाऊंगी। आज हमारे सारे मित्रों ने खाने के लिए योजना बनाई है। वहाँ तरह तरह के स्वादिष्ट वानगी बनाई जाएगी। वैसे खाना तो शाम का है, पर मुझे तो काम के लिए अभी जाना पड़ेगा। खाने का न्योता तुम्हें भी दिया है, तुम आओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आ जाऊंगा। इतना कहकर फिर वो चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। अब शाम होने के थोड़ी देर पहले वो कौवा उस स्थान पर आता है और देखता है तो वहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है और वो चिड़िया तो आराम से उसके बच्चे के साथ उसके घर पर ही थी और ये कौवा तो बड़ी देर तक इंतजार करता रहता है। फिर कोई नहीं दिखता तो वो वहाँ से चला जाता है। खाना खाने के लिए जाना था, इसलिए उस कौवा ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। सोचा था कि शाम को जाते ही पेट भर भर के खा लूंगा। फिर थक कर वो सीधा घर लौट आता है और चिड़िया बहन के यहाँ आता है। चिड़िया बहन, आप तो यहीं पर हो? मतलब आपने मुझसे झूठ कहा
वहाँ तो कुछ भी खाने पीने का नहीं था। मैं तो कब से वहाँ इंतजार में बैठा था। अब तो भूख के मारे मेरी जान निकलती जा रही है। हाँ, तुम तो मुझसे रोज झूठ बोलकर खाना मंगवाते हो। आज मैंने भी थोड़ा झूठ बोल लिया। आलसी लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अब रहो भूखे ही। मुझे आलसी लोग पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। भूखा कौवा को अब पूरी रात भूखा रहना पड़ा। अब उसमें अक्ल आ गई। उसको अच्छा सबक मिल गया।